नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लर्न विथ दिव्या मैम। चलते हैं हम लोग एक बार फिर से वर्ल्ड हिस्ट्री की दुनिया में, जहां पर हम पढ़ रहे हैं फ्रांस की क्रांति को। और आज हमारी फ्रांस की क्रांति का लगभग पूरा चैप्टर समाप्त होने जा रहा है। और जिन किसी ने भी इस वीडियो को पूरा नहीं देखा है, वो शुरू से लेके एंड तक के अगर सारे के सारे वीडियो देख लोगे तो आपका एक पूरा का पूरा समरी फ्रांस की क्रांति का लगभग आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अच्छे से पढ़ेंगे तो शायद आपको दोबारा फ्रांस की रेवोल्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कल हमने पढ़ा था कि कैसे कार्नो ने नेशनल कन्वेंशन पर कब्जा किया और फ्रांस में एक आतंक का शासन स्थापित किया। यानी नेशनल कन्वेंशन पर किसका कब्जा किया? कार्नो ने कब्जा किया और सारे के सारे जीरोदिस्त लोगों का पतन कर दिया। किसका पतन किया? सबसे पहले उन्होंने जीरोदिस्तों का पतन करना शुरू किया। और अब किसका शासन शुरू हो रहा है? आतंक का शासन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आतंक का शासन कब से कब तक रहा है? तो सितंबर 1793 से 28 जुलाई 1794 तक आतंक का शासन रहा फ्रांस में। यानी कि इस काल में जो है हमें ये देखने को मिलेगा कि कितने लोगों की हत्याएं हुई इस काल में। लगभग पूरे के पूरे जितने, सबसे पहले तो उन्होंने जीरोदिस्तों का समापन किया। इसके बाद उन्होंने आपस में ही जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे वो आपस में ही लड़ने लगे। कोई किसी के ऊपर हावी न हो जाए, जो सत्ता में आया उसको गिलोटिन पर चढ़ाया। ये उनकी नीति बन गई थी कि जो सत्ता में आया उसके विपक्ष वालों ने उसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया। तो देखते हैं कि किस किस लोगों की कैसे कैसे हत्याएं हुई, और इनकी डेट याद रखना है आपको कि किन किन लोगों की कब कब हत्याएं हुई हैं फ्रांस में। कार्नो की अध्यक्षता में शासन सत्ता नेशनल कन्वेंशन को पूरा अपने हाथों में ले लिया। और कल बताया था मैंने कि तीन भागों में 3 समितियां जो हैं वो फ्रांस की क्रांति का, जो फ्रांस का शासन था वो 3 समितियां संभाल रही थी। एक जनता की सुरक्षा समिति, सामान्य सुरक्षा समिति और क्रांतिकारी न्यायाधिकरण। तो जनता की सुरक्षा समिति जो थी वो प्रशासनिक कार्य देख रही थी। जितने भी फ्रांस में प्रशासनिक कार्य थे वो उसके द्वारा देखे जा रहे थे। और सामान्य सुरक्षा समिति पुलिस बल था इसमें, जिसमें 21 सदस्य थे। और क्रांतिकारी न्यायाधिकरण का मतलब है कि जो न्याय व्यवस्था को संचालित कर रहे थे। तो ये तीनों समितियां मिलकर फ्रांस के शासन को संचालित कर रही थी। लेकिन अब क्या घटना घटित होती है कि सबसे पहले इसके तहत सबसे पहले जो कार्नो, मारा, दांतो, ये सब जो जैकोबिन क्लब के सदस्य हैं, इसमें से सबसे पहले मारा की हत्या की गई। किसकी हत्या की गई? मारा की हत्या की गई। मारा की हत्या हुई है 13 जुलाई 1793 को। कब हुई है मारा की हत्या? 13 जुलाई 1793 को। मारा एक डॉक्टर था और जीरोदिस्त महिला ने इसको मार दिया था धोखे से, क्योंकि जीरोदिस्तों का ये पतन कर रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसको जब मौका मिलेगा वो उसको ख़त्म कर देगा। तो एक जीरोदिस्त महिला ने मारा की हत्या कर दी 13 जुलाई 1793। पहली घटना। अब दूसरी घटना घटित होती है कि एक तरफ राजा को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया है। अब कौन बचा है? मैरी एंटोनेट की बारी आई। अब मैरी एंटोनेट पर भी महाभियोग चलाया गया और उसे दोषी करार दिया गया। इसके बाद मैरी एंटोनेट को 16 अक्टूबर 1793, 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां और 16 अक्टूबर 1793 को मैरी एंटोनेट को फांसी पर चढ़ा दिया गया, यानी गिलोटिन पर उसे भी चढ़ा दिया गया। 2 हत्याएं हो गई। तीसरी हत्या 8 नवंबर 1793 की है। किसकी? 8 नवंबर 1793, जो एक जीरोदिस्त हैं मदाम रोलिया, उनकी हत्या की गई 8 नवंबर 1793 को जीरोदिस्त की। यानी 21 जनवरी से स्टार्ट हो रही है घटना। 21 जनवरी को राजा की हत्या हुई, गिलोटिन पर चढ़ाया गया। इसके बाद डॉक्टर मारा 13 जुलाई को, फिर 16 अक्टूबर को मैरी एंटोनेट, 8 नवंबर को मदाम रोलिया। अब मदाम रोलिया की जब हत्या कर दी गई तो मदाम रोलिया की जगह पर फिर
आगे किसका शासनकाल आएगा? रोबेस्पियर और दांते ने मिलकर नेक्स्ट हत्या की है, जो है 24 मार्च को हत्या हो रही है, 24 मार्च को एनर हेबर्ट की। 24 मार्च 1794 को हत्या हो रही है एनर रोबर्ट की। ठीक है, इसके बाद दांते। अब दांते बचा है, तो दांते को, अब रोबेस्पियर और दांते बचे हैं, तो दांते ने क्या किया? दांते ने कहा कि अब हमें आतंक का शासन खत्म कर देना चाहिए। जैसे ही उसके अंदर ये विचारधारा आई, रोबेस्पियर ने उसको भी गिलोटिन पर चढ़ाने का निश्चय कर लिया और 5 अप्रैल 1794 को उसको भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। किसको? दांते को। दांते को अब रोबेस्पियर क्या हो गया? सर्वे सर्वा हो गया। पूरे फ्रांस में रोबेस्पियर क्या हो गया? सर्वे सर्वा हो गया। लेकिन उसके विरोधियों ने उसको भी नहीं छोड़ा और अंत में 27 जुलाई 1794 को एक अधिवेशन बुलाया गया और 28 जुलाई को जो है 28 जुलाई 1794 को रोबेस्पियर को भी किस पर चढ़ा दिया गया? गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में इस आतंक के शासन का अंत हो गया। और इस बीच कितनी हत्याएं हुई हैं वो आप काउंट कर सकते हैं। ये तो मेन कैरेक्टर हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अन्य कितने लोग मारे गए थे इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। और यहाँ से फ्रांस की क्रांति का एक नया अध्याय शुरू हुआ कि नेशनल कन्वेंशन समाप्त हो गई, डायरेक्टरी का शासन आया। अब डायरेक्टरी का जो शासन आएगा उसके बारे में मैं नेपोलियन बोनापार्ट में आपको बताऊंगी। यहाँ तक आपकी पूरी की पूरी फ्रांस की क्रांति समाप्त हो गई है। तो आप इसका रिवीजन कर लीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।